नमस्ते, मुक्ता योगा में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो है वो है माजरासन, जो हम एल्डर्स पीपल के लिए ये वीडियो है, जो समझ सके कि माजरासन में हम अलग अलग 3 तरह की जो आसन पोजीशन है वो करेंगे। और उसके वो आसन पोजीशन जब हम करते हैं तो उस पोजीशन से हमें हमेशा हेल्प मिलती है हमारे लोअर बैक को रिलीज़ करने के लिए। लोअर बैक जो आपका बहुत ही एक वीक पॉइंट होता है, जिसे स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाने के लिए एक एज के साथ साथ या हमारे बैड पोस्चर, बैड सिटिंग पोजीशन की वजह से हमें बहुत सारे बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, पेन को रिलीज़ कैसे करना है, तो माजरासन के साथ तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह की पोजीशन लेनी है जिसमें आपके पैर स्ट्रेट हो, शोल्डर और आपका हाथ एक लाइन में हो, और धीरे धीरे अपने स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे मूवमेंट देते रहिए ऊपर नीचे। सेकंड आपका जो वेरिएशन है वो है जिसमें एक पैर सीधा जो आपके थाई और आपका पैर एक लाइन में हो, पूरा पैर एक लाइन में हो, इतना आपको ऊपर लाना है। बट ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्ती से खींचना नहीं है। जितना हो सकता है धीरे धीरे आपको अपनी प्रैक्टिस से ही आपका पैर स्ट्रेट एक लेवल पे आ सकता है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको इस लेवल पे आना है। देन उसके बाद थर्ड में आपको अपने घुटने को मोड़ना है और धीरे धीरे मोड़ते हुए उसके मूवमेंट करने। आप देखेंगे कि इसका जो मूवमेंट है वो आपके लोअर बैक से होता है। लोअर बैक से के सारे मसल्स रिलीज़ होने में आपको हेल्प मिलती है, वहाँ के टेंशन को रिलीज़ करने में आपको हेल्प मिलती है। तो इससे आप अपने पेन को बहुत रिलीज़ कर सकते हो। और यही आसन मैं अभी अपने मम्मी के साथ यानी मेरी आई के साथ मैं करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक एल्डर पीपल, हमारे बुज़ुर्ग कैसे कर सकते हैं। चेयर का सहारा लेना है, इसे आप मैट पे भी कर सकते हैं, बट इस पे मैं चेयर पे दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग चेयर पे प्रेफर करते हैं। तो चेयर का सहारा लेना है, चेयर पे अपने दोनों हाथ रखने हैं, सामने देखना है। पहले सामने देखते हुए अपनी पोजीशन लीजिए। देन इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर और एक्सहेल करते हुए अपने गर्दन नीचे करना है। अभी यहाँ पे सांस भरनी है, सामने देखना है और स्पाइन को नीचे झुकाना है। देन उसके बाद सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और स्पाइन ऊपर की तरफ। इस तरह के जैसे मुझे आई को बहुत गाइड करना पड़ रहा है क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन सबके साथ होती है कि स्टार्टिंग में किसी को भी समझ में नहीं आता कि हमें कैसे करना चाहिए, हमारे स्पाइन को कैसे मूवमेंट देना चाहिए। इसलिए हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली जब योगा आसन करते हैं तो योगा आसन में हमेशा हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बुज़ुर्ग लोग को भी गाइडेंस उतना ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस तरह के मूवमेंट से आप देखोगे कि आपके बैक काफ़ी हद तक, आपकी रीढ़ की हड्डी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी है, फ्लेक्सिबल बन रही है, उसमें लचीलापन आ रहा है, ताकि उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो प्रॉपर होता है। उसके बाद आपके एक पैर सीधा आपको ऊपर लाना है। नीचे हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना है। नी अगर आप सपोर्ट दे रहे हो किसी को तो नी से सपोर्ट दीजिए। डायरेक्ट एंकल पे हाथ रख के खींचना नहीं है और धीरे धीरे ही करना है। ध्यान रखें, घाई बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आराम से इस पोजीशन करना है। एक हाथ आपकी कमर पे और एक हाथ में घुटने पे, ऐसे रखते हुए इनको हमें सपोर्ट देना है। जिनको भी लोअर बैक पेन रहता है, हमेशा पैर में पेन है, तो उनको हमेशा सपोर्ट देके करना है। और देन उसके बाद धीरे धीरे उनको अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करते जाना है। इस तरह से पैर ऊपर नीचे, कम से कम इनके सेट स्टार्टिंग में 5 बार ही कीजिए। 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम लेफ्ट साइड। देन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको अपने काउंटिंग बढ़ाते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 के सेट ही करने, उसके ऊपर नहीं। देन थर्ड वेरिएशन जिसमें हमें हमारा एक लेग घुटने से मोड़ना है और घुटने को नीचे से सपोर्ट देते हुए मैं अभी मूवमेंट के लिए सपोर्ट करूँगी आई को। तो धीरे धीरे पैर जैसे इन्होंने सीधा कर दिया, बट ऐसे नहीं, धीरे धीरे पैर को मोड़ते रहिए और मोड़े हुए ही रखना है। सिर्फ मूवमेंट देना है, ऊपर नीचे सिर्फ मूवमेंट देना है। इस मोमेंट से आपके लोअर बैक तक कनेक्शन जाता है। तो आपको ये बहुत हेल्प करते हैं आपके लोअर बैक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वहाँ के टेंशन को रिलीज़ करने के लिए। इस तरह के आसन जब करते हैं, एक लेवल थेरेपी भी हो जाती है, आपके आसन भी हो जाते हैं और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को हेल्दी, स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।
और सब लोग आराम से कर सकते हैं इस पोजीशन को। इस तरह से हमारा पोजीशन हो गया। यह ध्यान रखें कि ये सारे आसन 5 to 10 टाइम्स मैक्सिमम, बस उसके ऊपर नहीं करना है। और बाद में स्ट्रेट खड़े रहने की कोशिश करनी है। दोनों हाथ पीछे लॉक कर दीजिए और कम से कम 10 सेकंड के लिए आपको स्ट्रेट खड़े रहना है। झुक के खड़े रहना नहीं है, स्ट्रेट खड़े रहना है और स्ट्रेट ही बैठना है। हमेशा इस आसनों को फॉलो करते रहना, हमारी डेली प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।